अगर मैं आपसे कहूं कि अमेरिका ने पूरी ताकत लगाकर चीन को तोड़ना चाहा, लेकिन नतीजा यह निकला कि चीन इतिहास का सबसे बड़ा ट्रेड सरप्लस कमा गया। ट्रंप का सपना था अमेरिका में फैक्ट्रियां लौटेंगी, नौकरियां आएंगी और चीन घुटनों के बल आएगा। लेकिन आज हकीकत यह है कि चीन ने अमेरिका को उसी के खेल में मात दे दी। आज हम बताएंगे चीन कैसे जीता और अमेरिका कैसे हारा, और सबसे जरूरी, क्या भारत भी यही सब कर सकता है? वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि आखिरी सवाल सीधे भारत के भविष्य से जुड़ा है। नमस्कार साथियों, मैं ओपी वशिष्ठ, रुद्राष्ट्र चैनल पर आपका स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब दुनिया भर में भारी भरकम टैरिफ लगाए, खास तौर पर चीन पर, तो उनके बहुत बड़े ख्वाब थे। ट्रंप ने सोचा मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में लौटेगी, अमेरिकन लोगों को नौकरियां मिलेंगी और चीन का एक्सपोर्ट टूट जाएगा। लेकिन हुआ बिल्कुल इसके उल्टा। आज स्थिति यह है कि साल के 11 महीने पूरे होने से पहले ही चीन का ट्रेड सरप्लस $1 ट्रिलियन पार कर चुका है। इतिहास में पहली बार चीन ने इतना बड़ा रिकॉर्ड ट्रेड सरप्लस बनाया है। अब आइए फैक्ट्स देखते हैं, कैसे चीन ने अमेरिका को बीट किया। फैक्ट नंबर 1, एक्सपोर्ट बूम। 2010 में चीन का ट्रेड सरप्लस $200 बिलियन से भी कम था और आज $1.08 ट्रिलियन। 2024 के मुकाबले 21.7% की सीधी छलांग, यानी अमेरिका के भारी भरकम टैरिफ भी चीन को रोक नहीं पाए, बल्कि और मजबूत बना गए। फैक्ट नंबर 2, मार्केट डाइवर्सिफिकेशन चीन की पहली चाल रही। चीन ने समझ लिया था अब सिर्फ अमेरिका पर निर्भर रहना खतरनाक है। तो चीन ने क्या किया? अफ्रीका को एक्सपोर्ट 42% से ज्यादा, यूरोप का 15% ज्यादा, लेटिन अमेरिका को डबल डिजिट ग्रोथ। ASEAN यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, मिडिल ईस्ट, भारत, सब जगह एंट्री। चीन को अमेरिका से जो नुकसान हुआ वह बाकी दुनिया से कई गुना ज्यादा कवर हो गया। फैक्ट नंबर 3, सप्लाई चेन री इंजीनियरिंग। चीन ने यह सबसे चालाक दांव चला। चीन ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। कोर कंपोनेंट्स, बैटरी, चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक्स चीन में ही बने, लेकिन फाइनल असेंबली अफ्रीका, यूरोप, ASEAN में की और वहीं से अमेरिका को एक्सपोर्ट किया। मतलब US टैरिफ को लीगल तरीके से बाईपास कर दिया। फैक्ट नंबर 4, करेंसी एडवांटेज। चीन ने अपनी करेंसी जानबूझकर थोड़ी कमजोर रखी। नतीजा, चाइनीज गुड्स दुनिया में और सस्ते हुए और ज्यादा बिकने लगे। फैक्ट नंबर 5, लो मार्जिन हाई वॉल्यूम स्ट्रेटेजी। अमेरिका महंगा माल खरीद सकता है, लेकिन अफ्रीका और लैटिन अमेरिका नहीं खरीद सकते। तो चीन ने कहा मार्जिन कम करेंगे, लेकिन क्वांटिटी बढ़ाएंगे। लॉन्ग टर्म गेम खेला गया और यही स्ट्रेटेजी चीन को जीत दिला गई। अब सीधा सवाल, चीन क्यों जीता और अमेरिका क्यों हारा? क्योंकि अमेरिका ने सोचा टैरिफ ही हथियार है और चीन ने समझा जाना सप्लाई चेन ही असली ताकत है। आज EV, बैटरी, सोलर, इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब भविष्य की इंडस्ट्रीज हैं और इन पर चीन की पकड़ अमेरिका से कहीं ज्यादा मजबूत है। अमेरिका ने आर्थिक युद्ध शुरू किया, चीन ने सिस्टम ही बदल डाला। अब चीन की खूबियों के साथ साथ थोड़ा रियलिटी चेक भी करते हैं। चीन के सामने खतरे भी कम नहीं हैं। घरेलू खपत कमजोर, एक्सपोर्ट पर ज्यादा निर्भरता, लो मार्जिन का दबाव, एंटी डंपिंग का रिस्क।
ग्लोबल मंदी का खतरा। लेकिन फिलहाल ट्रेड वॉर में पॉइंट्स चीन के खाते में ही नजर आते हैं। अब इंडियन एंगल। अब सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल, क्या भारत भी चीन जैसा कर सकता है? जवाब है हाँ, कर सकता है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। भारत को क्या करना होगा? लॉजिस्टिक कॉस्ट 14% जीडीपी से 8% तक लानी होगी। फ्रेट कॉरिडोर, पोर्ट, कोस्टल शिपिंग पहले से बेहतर करने होंगे। मैसिव मैन्युफैक्चरिंग स्केल पर ध्यान देना होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी, सोलर, फार्मा पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। लेबर और लैंड रिफॉर्म्स बेहतर करने होंगे, जो कि भारत में इतना ज्यादा आसान नहीं है। हुवेई, BYD जैसी सप्लाई चेन चैंपियन कंपनीज की तरह भारतीय दिग्गज कंपनीज को सामने आना होगा, जो पूरी सप्लाई चेन को कंट्रोल करें, ना कि सिर्फ विदेशों से स्पेयर पार्ट्स मंगवाकर असेंबल करें। आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट करनी होगी। अफ्रीका, ASEAN, लैटिन अमेरिका में इन्वेस्टमेंट से रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट पर मजबूत पकड़ बनानी पड़ेगी। अगर भारत यह सब कर पाए तो अगला ट्रेड वॉर इतिहास बदल सकता है। आज की दुनिया में टैरिफ नहीं, तैयारी जीत दिलाती है। चीन ने यह करके दिखाया लॉन्ग टर्म सोच क्या होती है। अब सवाल यह नहीं कि चीन क्या कर रहा है, सवाल यह है कि भारत कब पूरी ताकत से खेलेगा। तो आज के विश्लेषण में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें और भारत के भविष्य से जुड़ें। ऐसे ही विश्लेषण के लिए रुद्राष्ट्र चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नए विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत।